कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि चैनल पर आने वाली टार्ज़न कहानियाँ या उम्र यार कहानियाँ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पेशे खिदमत है आज की स्टोरी उम्रू और संदल शहजादी पार्ट सेकंड। ओह हाँ, तुम उम्रू यार हो। तुम अपनी यारी से वाकई से मनवा सकते हो। मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी ये शादी हो सकती है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ये शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर रूहें ज़बरदस्ती करें तो इनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बोटू राम की रूह ने जवाब दिया, लेकिन वो सुराज शहजादा कहाँ गया है? तुमने उसे मार डाला है? उम्रू यार ने कहा, नहीं, मैंने उसे बंदर बनाकर जंगल में छोड़ दिया है। अब वो सारी उम्र बंदर बना रहेगा, बोटू राम की रूह ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, तुम सुराज शहजादे को यहाँ बुलाकर उसे दोबारा शहजादा बना दो, क्योंकि मैं अपनी भतीजी की शादी इससे करना चाहता हूँ। फिर मैं शहजादी संदल को मनवा दूंगा। इस तरह तुम्हारे बेटे की शादी भी हंसी खुशी हो जाएगी और मेरी भतीजी भी अपने घर की हो जाएगी। उम्रू यार ने कहा, ओ अच्छा ये बात है। तो अभी लो, बोटू राम की रूह ने जवाब दिया और फिर इसने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और इन्हें तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद झोंपड़ी के खुले दरवाजे के अंदर एक बड़ा सा बंदर आ गिरा और इसके साथ बोटू राम की रूह ने जल्दी से एक पैर जमीन पर मारा और दोनों हाथ इस बंदर की तरफ झटके तो इस बंदर के गिर्द भी नीले रंग का धुआं फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो वहाँ बंदर की बजाय खूबसूरत शहजादा मौजूद था। शहजादे ने हैरत से इधर उधर देखा और फिर तेजी से शहजादी संदल की तरफ बढ़ा। अब मनवाओ शहजादी को जल्दी से, बोटू राम की रूह ने तेज लहजे में कहा। इसकी तुम फिक्र ना करो, लेकिन ये तो बताओ कि रूह की असल ताकत किसमें होती है? मेरे दादा की रूह एक बार बता रही थी कि रूहों की असल ताकत कुत्तों में होती है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी ताकत वाला कुत्ता तो बड़ा खौफनाक होगा, उम्रू यार ने कहा। नहीं, तुम्हारे दादा की रूह झूठ बोलती है। रूहों की ताकत कुत्तों में नहीं होती, बल्कि उनके कानों में मौजूद सोने के बालों में होती है। जिस तरह मेरी रूह की ताकत मेरे कानों में पहने हुए बालों में है। बोटू राम ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा वाह, बड़े खूबसूरत बाले हैं, ये ज़रा देखो। उम्रू यार ने मुस्कुराते हुए और तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन बोटू राम की रूह ने जल्दी से अपना एक हाथ हिलाया और उम्रू यार के कदम वहीं ज़मीन से चिपक गए। तुम वहीं रुको, तुम अय्यार ज़माना हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। और सुनो, अगर तुमने फ़ौरन शहजादी संदल को मेरे बेटे बंसी राम से शादी पर रजामंद ना किया तो मैं एक लम्हे में तुम्हें भी बंदर बनाकर जंगल में छोड़ दूंगा। बोटू राम की रूह ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, अरे अरे, इतनी बेताबी क्यों है? तुम्हारा काम मुश्किल थोड़ा है, बिल्कुल आसान है, लेकिन एक मसला है, वो अगर हल हो जाए तो उम्रू यार ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। अब क्या मसला आन पड़ा? बोटू राम की रूह ने हैरत भरे लहजे में कहा। मसला ये है कि शहजादी संदल ने फैसला किया है कि वो शादी इस वक्त बंसी राम से करेगी जब बंसी राम उसे ऐसे बाले बनवा कर देगा। उम्रू यार ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही बाले तो क्या मुश्किल है, मैं अभी मंगवा देता हूँ, बोटू राम की रूह ने कहा। बिल्कुल ऐसे हो, ज़रा बराबर भी फर्क ना हो, क्यों शहजादी? उम्रू यार ने मुड़कर शहजादी को इशारा करते हुए कहा और शहजादी ने हाँ में सर हिलाया। अरे वाह, तुम वाकई उम्रू यार हो, कैसी अयारी से तुमने शहजादी संदल को रजामंद कर लिया, वरना मैं तो इसे मार मार कर थक गया था, ये हाँ ही नहीं करती थी। लो, मैं अभी मंगवाता हूँ बाले, बोटू राम की रूह ने खुश होते हुए कहा और जल्दी से दोनों हाथ उठाकर मुंह से ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद इसके हाथों पर सोने के बाले नमूदार हो गए, बिल्कुल वैसे ही बाले जैसे कि बोटू राम की रूह के कानों में मौजूद थे। अरे इनमें तो फ़र्क है, उम्रू यार ने चौंक कर कहा। फ़र्क है? ये कैसे हो सकता है? ये एक जैसे हैं, बोटू राम की रूह ने कहा। चलो, इसका फैसला शहजादी खुद करेगी, मुझ पर तो तुम्हें एतबार नहीं है। शहजादी तो एक कमज़ोर सी औरत है, तुम अपने कानों के बाले और ये बाले दोनों शहजादी को दिखा दो।
अगर फ़र्क नहीं होगा तो अभी शहज़ादी तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। क्यों शहज़ादी? उमरो यार ने मुड़कर एक बार फिर शहज़ादी को इशारा करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, अगर दोनों बालों में कोई फ़र्क ना हुआ तो मैं अभी बंसीराम से शादी कर लूँगी, शहज़ादी ने जवाब दिया। सुराज शहज़ादा बोलने लगा था कि शहज़ादी ने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और वो होंठ खींचकर खामोश हो गया। अच्छा ठीक है, चलो शहज़ादी आखिर मेरी बहू बन रही है, ये खुद फैसला कर ले। बोटू राम की रूह ने उमरू की यारी के जाल में फंस ही गया। इसने जल्दी से अपने कानों से बाले उतारे और फिर चारों बाले शहज़ादी की तरफ बढ़ा दिए। शहज़ादी इन्हें हाथों में लेकर गौर से देखने लगी। अरे ये तो सचमुच एक जैसे हैं, अचानक उमरो यार ने झपट कर कहा और बिजली किसी तेजी से शहज़ादी के हाथों से बाले लेकर इसने इंतहाई फुर्ती से जंबील से खंजर सुलेमानी निकाला और इन बालों पर मार दिया। खंजर सुलेमानी लगते ही चारों बाले कट गए और इसके साथ ही बोटू राम की रूह का जिस्म भी दरमियान से कट गया और वो बुरी तरह चीखने लगा। उमरो यार ने भी बिजली किसी तेजी से हाथ चलाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते इसने खंजर सुलेमानी से बालों को हज़ारों टुकड़े में तब्दील कर दिया और इसके साथ ही बोटू राम की रूह के जिस्म के भी हज़ारों टुकड़े हो गए और फिर एक खौफनाक धमाका हुआ और झोंपड़ी और सब कुछ गायब हो गया। मैं बोटू राम की रूह हूँ, मेरे साथ उमरो यार ने अयारी की और मेरी ताकत ख़त्म करके मुझे वापस रूहों की दुनिया में जाने पर मजबूर कर दिया। काश मैं इसकी यारी में ना फंसता, बोटू राम की रूह ने रोते हुए कहा और फिर खामोशी तारी हो गई। शहज़ादी संदल और सूरज शहज़ादा दोनों खुशी से उछलने लगे। फिर शहज़ादी संदल उमरो यार को लेकर बादशाह तुरान के पास गई। जब बादशाह को सारी बात का इल्म हुआ तो वो भी बहुत खुश हुआ। इसने 8 कोनों वाला हीरा भी उमरो यार को बख्श दिया और साथ ही वादा भी किया कि वो सरदार अमीर हमजा की हिमायत करेगा और फिर इससे शाही खजाने से बेहद दौलत उमरो यार को दी। सूरज शहज़ादे ने भी उमरो यार को इनाम दिया और उमरो यार की खुशी की इंतहा ना रही। इसने वाकई अपनी अयारी से बगैर लड़े बोटू राम की खौफनाक रूह को शिकस्त दे दी थी और 8 कोनों वाले हीरे के साथ बेपनाह दौलत भी हासिल कर ली और सरदार अमीर हमजा का मकसद भी पूरा हो गया था। इसलिए खुशी से नाचता हुआ संदल शहज़ादी और सूरज शहज़ादे की शादी के बाद वापस अपने वतन को रवाना हो गया।